नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी का एक ऐसा महत्वपूर्ण लक्षण जो कि प्रेग्नेंट तो महिला को कर देता है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रेगनेंसी आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा जटिल होती है, इतनी ज़्यादा असहज होती है कि ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। कई सारी महिलाएं, मेरी कई सारी सहेलियां होंगी जो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती होंगी। कई महीनों से आप ट्राई भी कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो किस बात की आपको ध्यान रखनी है, कौन सा लक्षण एबनॉर्मल होता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफली कंटिन्यू कर पाएँ। अदरवाइज़ किसी भी तरीके की बेबी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी प्रेगनेंसी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी जब आपकी आगे बढ़ती है तो आपको समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। हो सकता है बेबी का मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ ठीक से ना हो पाए। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं जो प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग फेज में ही पता चल जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। नाम आपने सुना होगा, लेकिन बेसिकली प्रेगनेंसी क्या होती है। जब आप ट्राई करते हैं आपके ओवुलेशन के दिनों में, जिसको बेस्ट डे ऑफ कंसीवमेंट कहा जाता है, जब इस अच्छे दिनों में जो कि प्रेगनेंसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं ओवुलेशन, तो आप ट्राई करते हैं और उसी दौरान स्पर्म्स फटाफट जा करके एग से फर्टाइल हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन फेज के बाद क्या होता है कि जो आपका फर्टाइल एग है वो अब बहुत सारे सेल्स में बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मल्टीपल सेल्स में डिवाइडेशन का प्रोसीजर कहा जाता है। ये एक जाइगोट बनता है और ये इसका जो प्लेस होता है डेवलप करने का एक भ्रूण का, वो होता है आपका यूट्रस, जहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। लेकिन बाय द वे ये नॉर्मल प्रोसीजर कंप्लीट ना हो करके जब आपका स्पर्म से एक फर्टाइल होता है तो ये ट्यूब के अंदर होता है, जिसे हम फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब ये इस फिलोपियन ट्यूब में ही ये जब फर्टाइल एग रह जाता है और ये यूट्रस की तरफ नहीं जा पाता है, तब ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें आपको कुछ इंडिकेशन मिलने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी तो कंफर्म करता ही है। आपकी बेसिकली पीरियड मिस हो जाएंगी। आपको जो पीरियड मिस होने के बाद आप यूरिन सैंपल से टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको लोअर एब्डोमिनल में बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। साथ ही साथ कभी कभार आपको ब्लड के स्पॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं। ये ब्लड ज़्यादा या कम भी हो सकता है। इसी के साथ साथ जो अदर सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब आप संबंध बनाते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है और कई बार महिलाओं को चक्कर आती हैं और महिलाएं बेहोश भी हो जाती हैं। तो ये क्रिटिकल फेज हो जाता है जहाँ पे हमें डायग्नोस करना होता है और महिला के अंदर प्रेगनेंसी सिम्टम्स अगर ऐसे दिखते हैं और ये डायग्नोस में पता लगता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उस समय बाय द वे ये प्रेगनेंसी को आगे सर्वाइव ना करते हुए टर्मिनेट करने का डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि इससे माँ को भी दिक्कत हो सकती है, आने वाले बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्यूब के पास इतना स्पेस या इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है कि वो बच्चे को अपने अंदर रख पाए। और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे का जो वेट गेन होता है, बच्चे का जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसकी क्षमता नहीं होती है। ट्यूब डैमेज हो सकती है और ऐसी कंडीशन में महिला को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और बाय द वे ये आपकी जान पे भी बनने वाली बात आ जाती है। तो मदर को सेफ रखने के लिए ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता है, टर्मिनेट कराया जाता है। यूट्रस ही एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे बच्चा खुल करके सांस लेता है, खुल करके डेवलप होता है और उसके सारे न्यूट्रिशन के काम पूरे 9 महीने तक हो पाते हैं। यूट्रस बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी से भरा होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट भी स्ट्रेच हो पाता है। और चूंकि यूट्रस के अंदर ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चा पानी की थैली में तैरता है, तो जो नॉर्मल और नेचुरल प्रोसीजर है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो होती है ये नॉर्मल नहीं होती है। और बहुत सारी महिलाएं इस समय बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाती हैं जब उनको डायग्नोस होता है
कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ऐसी महिलाओं को मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा और सजेशन भी यही रहेगा कि आपको पॉजिटिव वे में अपने माइंड को सेट करना है। आगे भी आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी भी रुकेगी, लेकिन जो क्रिटिकल फेज़ है जब वो आप क्रॉस कर जाएंगे तभी आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो इवेंचुअली आपका ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर एक माँ हेल्दी होगी तभी वो एक बच्चे को जन्म दे पाएगी और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा, जो हर माँ यही चाहती है। तो रियली आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी स्टेप बाय स्टेप। अगर फ्रेंड्स आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऐसा कोई भी सिम्टम्स फील होता है जो मैंने बताया, बहुत हेवी आपके ड्रॉप्स जाना ब्लड के, या फिर क्लॉट्स आना, या भारी पेन होना, या फिर आपको चक्कर आना, या फिर और भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसा कोई भी सिम्टम्स है, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट संपर्क करिए और उस समय सही डिसीजन ले लीजिए ताकि आप आगे जाकर के एक अच्छे से हेल्दी शिशु को जन्म दे पाएँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो फ्रीक्वेंटली आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप वहाँ पे जाकर के डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको कंसीव करने में कोई असुविधा है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी हेल्पफुल जो पर्सन है उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिए आप अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।